दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीप हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमस्तुते। शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुख संपदां, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्म ज्योति नमस्तुते। आत्म ज्योति प्रदीपाय, ब्रह्म ज्योति नमस्तुते। ब्रह्म ज्योति प्रदीपाय, गुरु ज्योति नमस्तुते। गुरु ज्योति नमस्तुते। आप तीनों को मोमेंट ओवर देंगे। सब कुर्सियां बनाएंगे, आपने स्टाफ को बोलो सब नॉन स्टाफ बसते रहो, बस एक एक कुर्सी छोड़ कर बैठो यहाँ पे। हेलो, आप सबसे निवेदन है कि कोविड नॉर्म्स का पालन करते हुए आप सब व्यवस्थित रूप से बैठें। एक बार पुनः आप सभी से नम्र निवेदन है कि कोविड नॉर्म्स का पालन करते हुए दूरी बनाकर एक एक कुर्सी छोड़कर बैठें। विधिवत रूप से दीप प्रज्वलन के बाद में मैं अब सब लोगों से निवेदन करता हूं कि पंडाल में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। टीचिंग, नॉन टीचिंग, अलाइड स्टाफ सभी आकर यथावत रूप से अपने स्थान पर बैठे और प्रोग्राम में अपनी सहभागिता दर्ज कराएं। अब मैं दीप प्रज्वलन के बाद में हमारी आईटी टीम से दरख्वास्त करता हूं कि वो कुल गीत विश्वविद्यालय का यहां पर चलाएं। सत्यमेव जयते जयति जय सत्यमेव जयते। शुभ न्याय मिले अन्याय टले,
अब मैं विधिवत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा द्वारा इस प्रोग्राम की शुरुआत अब होने वाली है और माननीय मुख्यमंत्री जी ऑनलाइन माध्यम से हम लोगों के साथ जुड़ने वाले हैं। हिमांशु जी ओके है, थैंक यू। मिल रहा है पीपीटी विनीत सोनीपत को भी। ठीक ठीक। हमारे बीच में माननीय विधायक जी श्री मोहनलाल बड़ोली जी हल्का राई हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं माननीय विधायक जी से दरख्वास्त करता हूं कि वो पुष्पांजलि प्रोग्राम में आए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, अहिल्याबाई और विवेकानंद जी के चित्रों पे पुष्पांजलि दें। माननीय विधायक जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा हम सब लोगों के बीच में जुड़ चुके हैं। मैं आप सबका सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सभी लोग खड़े होकर स्वागत करें। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम लोग हमारे प्रोग्राम की विधिवत रूप से शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ में चीफ प्रिंसिपल टू सीएम साहब श्री विजयवर्धन जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ हायर एजुकेशन आनंद मोहन सरन जी, एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम अमित अग्रवाल जी, डायरेक्टर हायर एजुकेशन विजय दहिया जी भी जुड़ रहे हैं। हम सभी गणमान्य व्यक्तियों का यहाँ पर स्वागत करते हैं। एवं प्रोग्राम की विधिवत शुरुआत करते हुए मैं माननीय वाइस चांसलर महोदया से रिक्वेस्ट करता हूं
कि वो मंच पर आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करें। माननीय मुख्य अति सम्माननीय हरमन प्रिय एवं जुझारू मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी, राई विधानसभा से हमारे विधायक श्री मोहन लाल जी, ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए माननीय शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी, हरियाणा एजुकेशन काउंसिल के चेयरपर्सन कुठियाला जी, मंचासीन हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित एडीसी श्री जितेंद्र जी, सिटी मजिस्ट्रेट अशोक बंसल जी एवं श्री विजय प्रताप जी। आज हम सबका एक सपना पूरा हुआ है और ये हमारे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि वो विश्वविद्यालय जिसका निर्माण 2014 से शुरू हुआ था, आज उसके 2 छात्रावासों का विधिवत उद्घाटन माननीय श्री मुख्यमंत्री के कर कमलों से संपन्न होने जा रहा है। हम इस क्षण का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसके लिए पीडब्ल्यूडी की टीम भी बधाई की पात्र है। 10 मार्च 2019 को मुझे ये दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया और उसको मैंने चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और मात्र 3 माह के अल्पकाल में, जबकि हमारे पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर था ना ही कोई सहयोगी था, हमने 5 अगस्त को क्लासेस पहला बैच शुरू कर दिया। मुझे आज भी याद है मुख्यमंत्री जी के वो शब्द जब उन्होंने कहा कि आपने क्लासेस शुरू कर दी। 5 अगस्त वैसे ही हमारे लिए बहुत हिस्टोरिकल डे है और भी कई हमारे लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम इस दिन हुए। 370 धारा उठाई गई और चंद्रयान का प्रक्षेपण हुआ। तो उन्होंने कहा कि कैसा चल रहा है, तो मैंने कहा जी हर्डल रेस दौड़ रही हूँ। तो उन्होंने कहा हर्डल रेस दौड़ने वाले तो पहलवान बनते हैं। और उनके वो वाक्य आज भी मेरे हृदय में, उसी शब्दों से प्रेरणा लेते हुए हमने हर तरह से इस यूनिवर्सिटी को आगे ले जाने के लिए कार्य शुरू किया। और मेरे को खुशी है कि मेरे साथ मेरे जो स्टाफ है, टीचिंग और नॉन टीचिंग, उन्होंने पूरा जो अब तक जिनकी गिनती 50 के लगभग हो चुकी है, पूरी मेहनत के साथ इस यूनिवर्सिटी को 24वें से 16वें स्थान पर लाने के लिए मेरा सहयोग किया। मैं उन सब का भी स्वागत करती हूँ। समय समय पर हमारे विधायक श्री मोहन जी का, बड़ोली जी का बहुत ही सहयोग मिला है। कोई भी कार्यक्रम हो, वृक्षारोपण हो या कोई सेमिनार, जिस तरह से हमने राष्ट्रीय 2 सेमिनार करवाए, 550 साला गुरु नानक देव जयंती का और जलियांवाला बाग का 100वां, सभी कार्यक्रम में उनका बहुत सहयोग मिला है। आज भी वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित है। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। 8 महीने के अल्पकाल में हमने 50 से भी अधिक कार्यक्रम आयोजित किए, शैक्षिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, वर्कशॉप्स। इस सब के लिए समय समय पर जो माननीय मुख्यमंत्री ने हमें जो सहयोग दिया है, जो समर्थन दिया है, जो प्रेरणा दी है, मैं तहे दिल से उनकी आभारी हूँ। और मुझे आशा है कि आने वाले समय में भी उनकी इस प्रेरणा से, जिससे कि हरियाणा चौमुखी विकास कर रहा है, हमारा ये विश्वविद्यालय भी चौमुखी विकास करेगा और हम टॉप 5
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अपना स्थान बनाने में कामयाब होंगे। पीडब्ल्यूडी, हायर एजुकेशन काउंसिल, इन सबका हमें नियमित रूप से जो सहयोग मिला है और समर्थन मिला है, और आज वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे डीसी साहब कोरोना के कारण आ नहीं रहे, तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हमारे एडीसी श्री जितेंद्र जी, मैं उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ, और हमारे सिटी मजिस्ट्रेट श्री अशोक बंसल जी का भी स्वागत करती हूँ। श्री विजय प्रताप जी, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के क्षेत्रीय सह संगठन मंत्री हैं, उन्होंने भी अपना समय इस कार्यक्रम के लिए निकाला है, मैं उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आए हुए सभी अतिथियों का बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारा इस कार्यक्रम में उपस्थित रहकर मान बढ़ाया है, और आगे भी हमें सहयोग मिलता रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, और बाकी अन्य सब स्थानीय और प्रदेश के हमारे शिक्षा मंत्री जी भी हमें बहुत ही हर कार्यक्रम में सहयोग देते रहे हैं। योगा कार्यक्रम में वो प्रत्यक्ष रूप में हमारे साथ जुड़े और उन्होंने विद्यार्थियों के साथ उद्बोधन किया। इस तरह से जब भी समय मिलता है, हमारे प्रदेश के सभी मंत्री, विधायक और सांसद हमारा सहयोग करते रहते हैं। मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय कुलपति महोदया जी। हमें आपके निर्देशन में इस विश्वविद्यालय को जो एनर्जी और जो प्रेरणा मिली है आपके विजन से, उसके द्वारा इस विश्वविद्यालय ने बहुत अच्छी तरीके से उन्नति की है, और ये उन्नति की प्रेरणा हम सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी और जितने भी हमारे इस कार्य में लगे हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी और अन्य लोगों का प्रशंसनीय योगदान और सहयोग हमें आज तक मिला है, इस विश्वविद्यालय को मिला है। इसलिए एक विजन के साथ ये विश्वविद्यालय हरियाणा के सबसे प्रतिष्ठित और देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शुमार हो, ऐसी एक सोच के साथ ये विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारी जो नए 2 हॉस्टल बिल्डिंग बने हैं, विवेकानंदा हॉस्टल एंड अहिल्याबाई हॉस्टल, इन दोनों छात्रावास के उद्घाटन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को इनवाइट करता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री जी प्लीज आप अपने कर कमलों से इन दोनों हॉस्टल बिल्डिंग का उद्घाटन करें। मंच पर विराजमान अन्य अतिथि से भी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग आकर इस उद्घाटन समारोह का हिस्सा बने। कुलपति महोदया, आप सब मिलकर के और वहां अनावरण कर दीजिए।
ये दूसरा छात्रावास, इसका भी अनावरण कर दें, अहिल्याबाई छात्रावास। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अन्य गणमान्यों का हार्दिक धन्यवाद। अब इस प्रोग्राम कार्यक्रम की गरिमा को आगे बढ़ाते हुए मैं विधिवत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपसे आग्रह करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल खट्टर जी। हरियाणा सरकार में मेरे साथी शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी, हमारे मेंबर पार्लियामेंट ऑनलाइन से जुड़े श्री रमेश कौशिक जी, विधायक हमारे राई से श्री मोहनलाल कौशिक जी, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री डी.एस. ढेसी जी, राष्ट्रीय विधि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कपूर मेहरा जी, हमारे प्रधान सचिव श्री आनंद मोहन शरण जी, एपीएससीएम श्री अमित अग्रवाल जी, उपस्थित सभी शिक्षकगण एवं विद्यार्थी बंधुओं, जैसा हमको मालूम है कि आज 14 अप्रैल का दिन है, भारत रत्न। आवाज आ रही है क्या विनय जी? आ रही है। आज 14 अप्रैल का दिन है, संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज जयंती का दिन है। और ये एक संयोग और सौभाग्य है कि आज उन्हीं के नाम से हमारा जो विश्वविद्यालय है, यहाँ पर 2 छात्रावास, स्वामी विवेकानंद व अहिल्याबाई छात्रावास, एक छात्रों के लिए एक छात्राओं के लिए, इन दोनों छात्रावासों के निर्माण पूरा होने पर उसका उद्घाटन का ये अवसर आया है। इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। हम जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर कोई सामान्य नाम नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म मध्य भारत के एक छोटे से गांव महू में सन 1890 में हुआ था। आज से 91 में हुआ था, आज से 130 साल पहले। उस समय देश गुलाम था। देश की आजादी के लिए तरह तरह के आंदोलन उस समय चल रहे थे। बड़े होकर के शिक्षा प्राप्त करते हुए इनके मन में भी आजादी की क्रांति का एक बीज फूटा। शिक्षा प्राप्त करते हुए वो अपने विचार अपने अंदर भी पैदा किए और दूसरे लोगों में भी आजादी को प्राप्त करने के लिए एक लौ पैदा की। पढ़ाई के अंदर बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि का ये बालक, ये आगे चल करके उच्च शिक्षा में इन्होंने अर्थशास्त्र की शिक्षा भी ली, विधि विज्ञान की शिक्षा भी ली, विदेशों में पढ़ाई के लिए गए और एक अच्छे विधिवेता इस नाते से यहां तक पहुंचे कि उस अंग्रेज के समय एक सरकारी विधि विश्वविद्यालय और उसके ये कुलपति भी बने। आगे चलकर दिल्ली विश्वविद्यालय रामजस की जो प्रबंध समिति रामजस कॉलेज की, उसके अध्यक्ष भी रहे। एक उच्च कोटि को प्राप्त करते हुए इन्होंने विद्या के नाते से उस समय का सारा विधि विधान, चाहे अंग्रेजों के रूप से ये उन चीजों ये आगे बढ़े। केवल विधि की शिक्षा स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में की, ऐसा नहीं है। इन्होंने स्वयं की शिक्षा के लिए अपनी लाइब्रेरी अपने घर में जो रखी हुई थी, उसका एक विशाल स्वरूप। हमको पता है
कि उस समय दुनिया की सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरी इनके घर की थी, 50,000 पुस्तकें उसमें थी। हमेशा पढ़ाई के प्रति बहुत आग्रह करते थे। गरीब व्यक्ति भी अगर है, सामान्य समाज के लोगों से इनका संबंध आता था, तब ये कहा करते थे कि अगर आपके पास 2 रुपए हैं, आपको भूख प्यास भी लगी है, तो 2 रुपए में से 1 रुपया रोटी के लिए रखना, 1 रुपए के करीब किताब खरीदना, शिक्षा के लिए खर्च करना। शिक्षा के प्रति कितना इनका महत्व था। आगे चल करके हमारे संविधान की जो संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा बनी थी, उसका इनको अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि इससे इनसे बड़ा विधि वेता और कोई आसपास उस समय अपने देश में भी नहीं था। सब लोगों के विचार लिए लगभग 2 साल तक विधान को तैयार करने के लिए, संविधान को तैयार करने के लिए और विभिन्न लोगों से विचार विमर्श करते रहे, तब जाकर के अपना ये संविधान तैयार हुआ। इस संविधान को तैयार करने के समय उन्होंने देश के यानी हर प्रकार के समाज की चिंता की, समन्वय बैठाया। गरीब और अमीर में कैसे समन्वय होगा, शहर और गांव के लोगों में कैसे समन्वय होगा, मिल मालिक और मजदूर में कैसे समन्वय होगा, इन सब बातों की इन्होंने चिंता की। जहां अधिकारों की बात की, वहां कर्तव्यों के प्रति भी इनकी सजगता ये उस समय ध्यान में आती थी। एक विषय आज हम जानते हैं 370 ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल का जब उस समय संविधान में डालने लगे तो ये उसके विरोधी थे। इन्होंने विरोध किया कि 370 के अंतर्गत यदि किसी प्रदेश को हम विशेष दर्जा देंगे तो वादी भाषा बोलने लग सकता है। हमने देखा है आजादी के इन 70 सालों में, हमको जब ध्यान में आया कि 370 का कितना दुरुपयोग हो रहा था, तो मैं समझता हूं आज के देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 370 के प्रभाव को समाप्त करके और एक प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि ये अर्पित की है। यानी किस प्रकार का सोच उस समय उनकी थी, ये उसमें से ध्यान में आता है। इस संविधान को बना करके और उन्होंने पूरे देश को शासकीय दृष्टि से एक सूत्र में बांधा। आज उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम एक अखंड भारत के रूप में संविधान के कारण हम सब बंधे हुए हैं। विचारधारा के नाते से अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हो सकती हैं, आ सकती हैं, लेकिन फिर भी उन सबको संविधान की मर्यादाओं को पालन करना होता है। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था वो में उन्होंने दी है। आज का दिन, कल बैसाखी थी, आज नव वर्ष का दिन है और आज के दिन मेष संक्रांति ऐसा मनाई जाती है। तो कहते हैं सूर्य जो है वो अपनी राशि को बदल करके और मीन से मेष में आज प्रवेश करता है। मीन राशि ये सबसे अंतिम राशि होती है वर्ष की, मेष राशि सबसे पहली राशि होती है। ये एक प्रकार का ऐसा राशिफल के अंदर बताया गया है। तो इस दिन, इस नव वर्ष के समय पर देश में बहुत से परिवर्तन होते हैं। बैसाखी का ये जो पर्व है, उत्तर भारत में किसानों के लिए, कृषि के लिए और खुशहाली का एक पर्व ये मनाया जाता है। सारे देश में अन्य अन्य नामों से इस पर्व को जाना जाता है। आज इस नव वर्ष में एक विशेष उत्साह लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। वैसे ये काल जो चल रहा है, पिछला वर्ष लगातार पूरा वर्ष चला, वो कोरोना का काल चल रहा है। कोरोना का काल पिछला 2020 और 21 का जो वर्ष गया है, 2077 जिसको कहना चाहिए विक्रमी संवत का, एक कोरोना वर्ष के रूप में ये माना जाएगा, जाना जाएगा। लेकिन हम आज एक कामना करते हैं, नवरात्रे शुरू हो गए हैं, तो माता जो देवी होती है उससे जब कामना करने जाते हैं नवरात्रे के दिनों में सब लोग तो कामना करनी चाहिए कि हमें इस कोरोना जैसी महामारी से छुटकारा मिलना चाहिए, ताकि हम अपना सामान्य जीवन जीने के लिए आगे बढ़ सकें। मित्रों, आज के दिन बाबा साहब की, अम्बेडकर जी की जो सिद्धांत, जो विचारधारा, उसमें एक प्रकार से जो प्रेम और भाईचारे का जो संदेश, घृणा, नफरत नहीं रहे, छुआछूत नहीं रहे, ये संदेश उन्होंने हमें दिया। देश में आज हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार की छुआछूत कालांतर में मिलती थी वैसी आज नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं विचारों की छुआछूत शुरू हुई है और इस विचारों की छुआछूत में आज नए प्रकार के आह्वान होने लग गए हैं। क्या इनको घुसने मत दो, इनको आने मत दो, इनको भाषण मत करने दो, ये भी एक छुआछूत है। इस छुआछूत के इस विषय को, इस घिनौनी बातों को हम समाप्त करने के लिए कटिबद्ध हों, अपने आप को तैयार करें और लोगों को बताएं कि आखिर हमको सह अस्तित्व के नाते से इस देश में एकता के रूप में रहना है,
विचारों की भिन्नता अलग हो सकती है, लेकिन विचारों की भिन्नता यदि सीमा तक चली गई कि हम एक दूसरे से इतना यानी विद्वेष करने लग गए, एक दूसरे से घृणा करने लग गए, तो फिर एकता का एक प्रकार से उसमें खतरा ये बना रहता है। तो समाज हमारा है, देश हमारा है, हम सब आपस में एक परिवार के लोग हैं। इस भाव को लेकर के हम चलेंगे तो यही अंतोगत्वा देश के कल्याण के लिए है। जहां तक इस विश्वविद्यालय की बात है, मुझे याद है कि करनाल के अंदर जब बाबा साहब की 125वीं जन्म शताब्दी आई थी 2015 में, उस समय हमने घोषणा की थी कि किसी एक बड़े संस्थान का नाम बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर रखा जाएगा। इसी के परिणाम स्वरूप हमने ये जो विधि विश्वविद्यालय है, जिसका पहले नाम केवल राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय था, इसका नाम बदल करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विधि विश्वविद्यालय ये नाम रखा था। उनके नाम को रखने के बाद हम उनको एक श्रद्धांजलि देते हैं। एक ऐसे आदर्श संविधान निर्माता, विचारों के निर्माता, सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाले, हमारे देश को एक रास्ता दिखाने वाले ऐसे एक विधि विशेषज्ञ को हम आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इस विश्वविद्यालय में जो भी लोग शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे, विधि के विशेषज्ञ बनेंगे, केवल अपने हरियाणा तक ही सीमित ना रह करके हम देश और दुनिया में इन सब अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार के माध्यम से, अपने सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के माध्यम से हम अपना निश्चित रूप से योगदान करेंगे। और जैसा डॉक्टर अंबेडकर जी वो एक अच्छे महान न्यायविद थे, एक कल्याणकारी समाज की कल्पना करने वाले थे, उसी प्रकार के कल्याणकारी समाज की कल्पना ये हम सबको होनी चाहिए। हमने हरियाणा में बहुत प्रयोग किए हैं। समाज को किस प्रकार से, खास करके गरीब समाज और जो पीड़ित समाज है, वंचित समाज है, इसको कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। सरकारी योजनाएं बहुत बनती हैं, चाहे वो हरियाणा प्रदेश की योजनाएं हों, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हों, लेकिन उसका लाभ कई बार जिनकी आवश्यकता होती है, जो डिजर्व करता है, उस तक नहीं पहुंच पाती है। अभी हम आह्वान करते हैं कि ये योजनाएं हैं, जिसको इसका लाभ चाहिए आकर के ले जाए। जो बहुत ही बेचारा गरीब होता है, पिछड़ी बस्ती में रहता है, मलिन बस्ती में रहता है, उसकी तो आवाज ही नहीं निकलती अपने अधिकार को मांगने के लिए। जबकि हमने अब ये किया है कि हम हरियाणा के सब परिवारों का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। एक नई योजना बनाई है परिवार पहचान पत्र की। हर परिवार का एक पहचान पत्र होगा, उसका पूरा डाटा होगा, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था क्या है, परिवार में गरीब हो जाए तो उसका इलाज कैसे होगा। ये सब चीजें हमने उस परिवार पहचान पत्र में डाल करके अपने पास डाटा लिया है। और उनमें से जो सबसे आखिरी सीढ़ी पर खड़े लोग हैं, इनकी पहचान करके आजकल हमने उनकी वेरिफिकेशन यानी इनकम की वेरिफिकेशन, आय का जो कुछ जांच है, ये अभियान चलाया है। और हमने तय किया है, एक योजना बनाई है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। इस योजना के अंतर्गत इस सर्वे में जो सबसे नीचे के 1 लाख परिवार निकलेंगे, उसकी लिमिट कोई भी हो सकती है, तो उस 1 लाख परिवारों को किसी भी प्रकार की आय कैसे करवा सकते हैं, उसको किस प्रकार का काम कर सकता है, ऐसे काम के आधार के ऊपर उस परिवार का मिनिमम लेवल 1 लाख रुपया प्रति वर्ष की इनकम, ये करना हमने तय किया है। यह अभियान शुरू हो चुका है और मैं समझता हूं इस 1 लाख परिवार के चयन के बाद इन सब के लिए कामों के नाते से इन सबको बुलाया जाएगा। परिवारों को कौन क्या कर सकता है, उसके आधार पर इनको काम दिए जाएंगे, ताकि वास्तव में हम अंतिम का उदय, अंत्योदय ये करा सकें। अर्थात समाज में जो सबसे अंतिम व्यक्ति है, वो यदि सुखी है तो एक सुखी समाज की हम कल्पना कर सकते हैं। और इसमें हमने कुछ चीजें और तय की हैं, जैसे आय के हिसाब से बीपीएल की जो श्रेणी है, अभी तक बीपीएल 1,20,000 रुपया वार्षिक आय वाला व्यक्ति, उससे नीचे वाला व्यक्ति बीपीएल में आता था। इस आय को बढ़ा करके हमने 1,80,000 रुपये कर दिया है। अब 1,80,000 रुपये तक की आय के जो परिवार होंगे वो सब बीपीएल में आएंगे। बीपीएल माने जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। हम सब चाहते हैं कि ऐसे सब लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन की बजाय उनको पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठाया जाए। हमेशा पॉवर्टी लाइन से नीचे बना रहना ये हमारे लिए कोई गर्व नहीं है, बल्कि इससे हमको संकोच होता है कि आखिर हमारे इतने गरीब परिवार भी हैं, इसलिए इनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसकी लगातार हम योजना बना रहे हैं। इनके बच्चों को पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, स्कूली शिक्षा तक सब फ्री है। उच्च शिक्षा उसके लिए अलग से हमने
डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना, ये योजना शुरू की हुई है। कक्षा के अनुसार 8,000 रुपए से लेकर के 12,000 रुपया साल तक का उनको छात्रवृत्ति योजना ये दी जाती है। उनके परिवारों को, गरीब कन्याएं हैं, उनकी शिक्षा, उनकी विवाह के लिए ऐसी मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ये हमने शुरू की है। तो बहुत योजनाएं हमने शुरू की हैं जिसमें से ऐसे परिवारों का जीवन सुखमय हो सके। मित्रों, आज के इस अवसर पर हम इतना ही संकल्प लें कि एक प्रकार का ये जो जाति पाति, छुआछूत, असमानता, अन्याय, शोषण, इसके विरुद्ध एक लड़ाई हम सब आगे बढ़ करके लेंगे। यही हमारी शिक्षा का एक आधारभूत सिद्धांत होना चाहिए और इस विश्वविद्यालय को और आगे बढ़ाएंगे। आज इस समय दोनों छात्रावास, इलाहाबाद छात्रावास, स्वामी विवेकानंद छात्रावास, इन दोनों छात्रावासों के उद्घाटन के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपका जो संकल्प है कि भारतवर्ष में एक समरसता का वातावरण होना चाहिए और हरियाणा प्रांत में जो आपके सानिध्य में जिस तरह की पहल पूरे प्रदेश भर में आपने चलाई है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, उससे सामाजिक समरसता का वातावरण निर्माण होगा और जो गरीब और पिछड़ा तबका है उसका उत्थान पूरे हरियाणा में होगा, ऐसा आपका संकल्प है। उस संकल्प को चरितार्थ करने के लिए हमारे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में भी 3 गांवों को अडॉप्ट किया है और उन 3 गांवों में जिस तरीके से सामाजिक कार्य जो भी किया जा सकता है, जो कानूनी सलाह यदि किसी पे अत्याचार हो रहा है तो उसको देनी है, ये माननीय कुलपति महोदय के निर्देशन में ये कार्य हमारे विश्वविद्यालय ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद भाषण के बाद में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और अन्य गणमान्यों से आग्रह करता हूं कि विश्वविद्यालय की विवरणिका पुस्तिका का विमोचन करें। माननीय कुलपति जी, माननीय विधायक जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय अन्य गणमान्य माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ विश्वविद्यालय विवरणिका पुस्तिका का विमोचन करें। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य गणमान्य। विश्वविद्यालय विवरणिका पुस्तिका के बाद में हम यहाँ पर कुछ गणमान्य लोग जो उपस्थित हुए हैं उनका परिचय जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। अभिमन्यु जी क्रीड़ा भारती से संपर्क है, वो हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। प्रोफेसर पवन दहिया जी रजिस्ट्रार दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। श्री पंकज गौड़ जी चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी हमारे बीच में उपस्थित हैं। इसी के साथ विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी से सोनीपत जिला प्रमुख भूपेंद्र जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं आप सब लोगों का भी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विश्वविद्यालय विवरणिका पुस्तक का विमोचन करने के बाद में ये महज एक सहयोग और बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों के लिए कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हम लोगों को एक विजन दिया गया है यूनिवर्सिटी के लिए कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपका धन्यवाद। अब मैं अतिथि सम्मान के लिए माननीय कुलपति महोदय से रिक्वेस्ट करता हूं
और कुल सचिव से रिक्वेस्ट करता हूं कि माननीय मुख्य अतिथि एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों का सम्मान स्मृति चिन्ह व शॉल देकर करें। धन्यवाद। कुल धन्यवाद। सचिव महोदय। धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। सोनीपत की मिठाई है। कुल सचिव महोदय। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हम सभी के बीच में आए और हम सब लोगों का मार्गदर्शन किया आपने। आपके शब्दों से हम और हमारा इंस्टीट्यूट पूरी प्रेरणा लेता रहेगा और इस तरीके से जो आपने हम लोगों को जिम्मेदारी दी है माननीय कुलपति महोदय और कुल सचिव के निर्देशन में हमारा विश्वविद्यालय दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और समाज को एक दिशा एवं दशा देने का कार्य करेगा। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। चलिए, धन्यवाद। अब हम सब लोगों के जैन जी अपना ये सारिया ये माइक दिया उनको परेशानी चल रहा है। हेलो, मैं टिटम माननीय मोहनलाल बुडोली जी के स्वागत के लिए गोड साहब से गुजारिश करूंगा पीडब्ल्यूडी की तरफ से। साथ ही मैं विजय जी के स्वागत के लिए रीटा जी से स्वागत के लिए गुजारिश करता हूं। भूपेंद्र जी, रीटा जी।
श्री जितेंद्र जोशी जी के स्वागत के लिए मैं डीआर मैम से रिक्वेस्ट करता हूं। जितेंद्र जोशी जी नगर अध्यक्ष के स्वागत के लिए रिक्वेस्ट करता हूं। अब मैं के लिए गण आज यहाँ हैं उनके लिए उनका धन्यवाद करने के लिए मैं माननीय कुलपति रिक्वेस्ट करता हूं माननीय विधायक जी को श्री जितेंद्र जोशी जी को मैम मैम ये मैम 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 हेलो धन्यवाद माननीय कुलपति महोदय जी और सभी गणमान्य का भी धन्यवाद कि वो यहाँ पर आए उपस्थित हुए और अपनी उपस्थिति दर्ज करवा के उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाया। सभी के लिए जलपान की व्यवस्था है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जलपान लेकर जलपान ग्रहण करें। जहां पर आपकी विधिवत रूप से व्यवस्था की गई है वहां पर जाएं और जलपान ग्रहण करें। धन्यवाद।